नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्णिया झुन्नी कला पंचायत निवासी एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका। बिहार में भूमि सर्वे की समय सीमा बढ़ाई गई, अब जमीन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत। छपरा जिले के शहीद मोहम्मद इम्तियाज राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। बिहार में अब घर बैठे बनाएं अपना राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज का 75% कार्य पूरा, अगस्त 2025 तक संचालन की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज हल्की बारिश की संभावना। बिहार को केंद्र से बड़ी सौगात, केंद्र टैक्स में दोगुनी राशि, सम्राट चौधरी ने जताया पीएम का आभार। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपनी देशभक्ति का पहचान देते हुए मुल्क से मोहब्बत में पाकिस्तान मुर्दाबाद का लगाया नारा। बिहार में गंगा नदी पर बन रहे नए पुल का निर्माण कार्य तेजी पर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद। पटना में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत, मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जल्द मिलेगी इसकी सुविधा। तेजस्वी यादव ने भारत पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार में संसद का विशेष सत्र बुलाने की किया मांग। अब खबर विस्तार से। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ताकि बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप लोगों के बीच लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका। बिहार के पूर्णिया जिले की झुन्नी कला पंचायत के निवासी एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के हवाई अभियानों की निगरानी कर देश को गौरवान्वित किया है। सैनिक स्कूल तिलैया और एनडीए पुणे से शिक्षा प्राप्त भारती ने अपने नेतृत्व में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन की भी निगरानी की थी। 1987 में वायुसेना में कमीशन प्राप्त करने वाले भारती को 2008 में वायुसेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। उनके पिता जीवछलाल यादव सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। बिहार का यह सपूत अपनी रणनीतिक कुशलता और समर्पण के लिए जाना जाता है। छपरा जिले के शहीद मोहम्मद इम्तियाज राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, जो बिहार के छपरा जिले के नारायणपुर गांव के निवासी थे, 10 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को 12 मई को पटना लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे इमरान रजा ने कहा, मुझे अपने पिता पर गर्व है। मैं उन सभी को सलाम करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं ने उनकी शहादत को सलाम किया। राज्य सरकार ने उनके परिवारों को 29 लाख रुपए की सहायता राशि और पूर्ण पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की। बिहार में अब घर बैठे बनाएं अपना राशन कार्ड, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन सेवा शुरू की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आईपीआरडी बिहार ने बताया कि अब लोग घर बैठे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी एक पोस्टर के जरिए साझा की है। यह कदम डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि कुछ लोग जवाब में शिकायत की है कि प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार की समस्या अभी भी बरकरार है। बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस पहल से पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित, ऑपरेशन सिंदूर पर कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी। यह संबोधन भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव और संघर्ष विराम के बाद उनका पहला राष्ट्रीय संबोधन था।
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति है। इस बीच पीएम मोदी ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। उन्होंने कहा, पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा पीड़ा दी है। इस हमले के जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ नई रेखा खींची है। अगर भारत पर हमला होगा तो हम जवाब देंगे। आतंकवाद का युग नहीं है और हम परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत उसकी हरकतों पर कड़ी नजर रखेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बन रहा है विश्व पर्यटन का नया केंद्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य को विश्व पर्यटन का नया केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन 13 नवंबर 2018 को किया गया, जो आधुनिक वास्तुकला और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस पहल का उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल बोध गया की आध्यात्मिक महत्व को लिवरेजिंग करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है। कन्वेंशन सेंटर न केवल पर्यटक को बढ़ावा देने का एक साधन है, बल्कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्राचीन करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सफलताएं हासिल की है और अब पर्यटन और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग इस पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ताकि बिहार को एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष ने एक बार फिर अपनी देशभक्ति पहचान देते हुए कहा कि मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, किसी के सर्टिफिकेट के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा उन्होंने मुल्क से मोहब्बत के कारण लगाया, किसी के सर्टिफिकेट के लिए नहीं। उनका यह बयान हालिया घटनाक्रम के बीच आया है, जहां उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पहलगाम हमले और सीज फायर उल्लंघन पर तेजस्वी यादव की मांग, संसद का विशेष सत्र बुलाए सरकार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पहलगाम आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। 10 मई को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को पहलगाम हमले से लेकर सीज फायर तक की पूरी जानकारी देश के सामने रखनी चाहिए, ताकि संसद के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य को सम्मानित किया जा सके और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जा सके। 24 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, जबकि 10 मई को घोषित सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद जम्मू और श्रीनगर में विस्फोटों की खबरें आई। तेजस्वी यादव ने सेना की बहादुरी की सराहना करते हुए राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। नीतीश सरकार का शिक्षा सुधार, 10,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा जल्द ही शुरू। नीतीश सरकार का शिक्षा सुधार, 10,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा जल्द ही होगी। बिहार के नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सुनिश्चित करने और शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर बनाने का हिस्सा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से जल्द शुरू होगी। इस पहल से सरकारी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। चिराग पासवान की पटना रैली, दलित वोटरों को साधने का पूरा प्रयास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली का उद्देश्य दलित समुदाय के वोटरों को एकजुट करना और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देना था। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने का वादा किया और कहा, हम दलितों और वंचितों के हक के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। रैली में हजारों समर्थकों ने हिस्सा लिया, जिसमें चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे गूंजे।
बिहार पंचायत उपचुनाव तारीखों का ऐलान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1672 रिक्त पदों के लिए मई 2025 में उपचुनाव कराने का फैसला किया है। मतदाता सूची 14 मई को प्रकाशित होगी और मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच होगा। आयोग ने सभी जिलों को 25 मार्च से वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उपचुनाव में जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और ग्राम कचहरी के पद शामिल है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। बिहार में साइबर ठगी के मामले बढ़े, पुलिस ने शुरू की हेल्पलाइन। बिहार में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और अनाधिकृत लेनदेन की शिकायतों में वृद्धि को देखते हुए बिहार पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू की है। आर्थिक अपराध इकाई EOU के अनुसार 2019 से 2023 तक 27,041 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 75 लाख की राशि पीड़ितों को वापस कराई गई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध लिंक या अनजान कॉल से सावधान रहे और शिकायत के लिए तुरंत 1930 डायल करें या cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। बिहार में किसान आंदोलन, MSP की मांग को लेकर NH-31 पर चक्का जाम। बिहार के पूर्णिया में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर NH-31 को जाम कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर के साथ हाईवे पर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। किसान नेता रमेश यादव ने कहा, जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाए, लेकिन किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, किसानों को लाभ की उम्मीद। बिहार सरकार ने मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। यह बोर्ड मखाना किसानों को बेहतर बाजार, उन्नत तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना उत्पादन करने वाले लाखों किसानों को इस पहल से लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बोर्ड मखाना को वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाने में मदद करेगा। SC/ST एक्ट पर विवाद, अत्यंत पिछड़े वर्ग ने लगाया दुरुपयोग का आरोप। बिहार में SC/ST एक्ट के कथित दुरुपयोग को लेकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग ABC समुदाय ने विरोध जताया है। ABC संगठनों ने पटना में प्रदर्शन कर दावा किया कि एक्ट का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए हो रहा है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। संगठनों ने सरकार से एक्ट के दुरुपयोग रोकने के लिए समीक्षा समिति बैठक की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत किया और सरकार ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। पटना में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आज से पटना में 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाना है। इस यात्रा में बीजेपी नेता भारतीय सेना की बहादुरी और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को उजागर करेंगे। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में जाएगी और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संदेश देगी। उद्घाटन समारोह में हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गंगा पर नए पुल का निर्माण कार्य तेज, 2026 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद। बिहार में गंगा नदी पर बन रहे नए पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह पुल पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाएगा और उत्तर व दक्षिण बिहार को बेहतर जोड़ेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल आधुनिक तकनीक से लैस होगा। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना को विकास के लिए मील का पत्थर बताया। बिहार में भूमि सर्वे की समय सीमा बढ़ी, जमीन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए भूमि सर्वे के लिए कागजात अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी है। राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत अब मालिक 30 जून 2025 तक अपने दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार तकनीकी समस्याओं और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण यह फैसला लिया गया।
विभाग ने बताया कि सर्वे का उद्देश्य जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करना और विवादों को कम करना है। अब तक 40 लाख से अधिक मालिकों ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं। सरकार ने अपील की है कि ये लोग समय सीमा का लाभ उठाकर जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें। पटना में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत। मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जल्द लोगों को मिलेगी सुविधा। मेडिवर्सल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने वाली है। यह अत्याधुनिक तकनीक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑन्कोलॉजी जैसे क्षेत्र में सटीक और न्यूनतम चीरे वाली सर्जरी को संभव बनाएगी। अस्पताल के निदेशक ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी से मरीज को कम दर्द, तेज रिकवरी और बेहतर परिणाम मिलेंगे। NABH मान्यता प्राप्त इस अस्पताल में 300 बेड और 100 अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ यह सुविधा बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम देगी। बिहार में सत्तू की सियासत, नेताओं की अनोखी रणनीति। बिहार की राजनीति में सत्तू अब नया चुनावी हथियार बन गया है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने सत्तू को ग्रामीण वोटरों से जोड़ने की रणनीति अपनाई। इसे बिहार की आत्मा बताकर प्रचार शुरू किया। कई पार्टियों ने सत्तू लिट्टी उत्सव आयोजित किए, जहां नेता खुद सत्तू परोसते और ग्रामीणों से संवाद करते नजर आए। विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भुनाने और आम जनता से जुड़ने की कोशिश है। बिहार को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। केंद्र टैक्स में दोगुनी राशि। सम्राट चौधरी ने जताया पीएम का आभार। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए केंद्रीय टैक्स हिस्सेदारी में बड़ी बढ़ोतरी की है, जिसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में बिहार को 1.29 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि पिछले साल के 1.25 लाख करोड़ की तुलना में 14,000 करोड़ रुपए अधिक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह राशि बिहार के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को गति देगी। सम्राट चौधरी ने बताया कि यह वित्तीय सहायता बिहार के बजट को 3.25 लाख करोड़ तक ले जाने में मदद करेगी, जिससे विकास योजनाओं को और बल मिलेगा। पटना हाईवे वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल सफल। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ट्रायल के दौरान ट्रेन ने पटना से हावड़ा तक की दूरी तेज रफ्तार और सुरक्षित ढंग से तय की, जिससे यात्रियों को जल्द ही एक और हाई स्पीड रेल सेवा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तकनीकी परीक्षण में ट्रेन ने सभी मानकों पर सफलता पाई है। यह वंदे भारत ट्रेन बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। अब जल्द ही इसके नियमित संचालन की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। यात्रियों को मिलेगी तेज, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से लैस सफर की सौगात। महंगाई पर हंगामा, सब्जियों के दाम बढ़े, विपक्ष का सरकार पर वार। देश में बढ़ती महंगाई एक बार फिर आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। टमाटर, प्याज, आलू जैसे आम सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कई शहरों में टमाटर 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं प्याज और हरी सब्जियां भी महंगी होती जा रही है। इस बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर महंगाई रोकने में नाकामी का आरोप लगाया है। सांसद से लेकर सड़क तक विरोध कर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि खराब मौसम और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से दाम बढ़े हैं, लेकिन विपक्ष इसे नीतिगत विफलता बता रहा है। आम जनता इस स्थिति में परेशान है और राहत की उम्मीद कर रही है। अब आइए एक नजर डालते हैं मौसम की ओर। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में आज हल्की बारिश की संभावना। देश के कई हिस्सों में आज मौसम ने करवट ली है। उत्तर भारत में जहां बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, वहीं आज सुबह से ही हल्की ठंडी हवा और बादलों ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्णिया, भागलपुर और पटना जैसे इलाकों में आज दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। दक्षिण भारत में भी केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किसानों और आम जनता के लिए यह बारिश राहत भरी खबर लेकर आई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर खुले इलाकों में बिजली कड़कने के दौरान। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले फेज का 75% कार्य पूरा, अगस्त 2025 तक संचालन की उम्मीद।
पटना मेट्रो परियोजना के पहले चरण का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मार्च 2025 तक कुल सिविल कार्यों का लगभग 75.3% पूरा हो चुका है और अगले 6 से 7 महीने में शेष कार्यों के पूर्ण होने की संभावना है। पहले चरण में 2 कॉरिडोर शामिल हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण, जिनकी कुल लंबाई लगभग 30.91 किलोमीटर और इसमें 24 स्टेशन होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 13,365.77 करोड़ है, जिसमें 20% फंडिंग बिहार सरकार से, 20% केंद्र सरकार से और शेष 60% जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA से प्राप्त हो रही है। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना मेट्रो की सेवा शुरू की जाए, जिससे शहरवासियों को आधुनिक और तेज परिवहन सुविधा मिल सके। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी ढेर एनकाउंटर जारी। पहलगाम हमले के बाद भारत 15 लाख साइबर अटैक, सिर्फ 150 कामयाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है, इसे ऑपरेशन केरल नाम दिया जा रहा है। सुकरू के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी।